आज चुनाव अभियान का पहला फेज, पहला चरण पूरा हो रहा है। अब से कुछ समय बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हम स्वयं और हमारे नेतृत्व के साथियों के साथ इन सभी जगहों पर जहां आज चुनाव है, लगभग अपना भ्रमण पूरा कर चुके हैं। और मैंने नोटिस ये लिया इस भ्रमण के दौरान, चुनावी अभियान के दौरान, कि बिहार में इस समय जो सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है वो रोजगार का मुद्दा बन गया है, और जो पलायन का मुद्दा है वो बन गया है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये 20-25 साल तो जाति और धर्म की राजनीति के गुजरे हैं। बिहार का ये चुनाव बड़ी आशा बनाता है इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, कि ये चुनाव मुद्दों पर आकर के सिमट गया है। और रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बिहार के संसाधनों का इस्तेमाल कर बिहार के विकास का मुद्दा केंद्रीय पृष्ठभूमि में आ गया है, केंद्रीय भूमिका में आ गया है। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम मैं समझता हूं होंगे। जिस तरह से हमारी सभाओं में, जिस तरह से महागठबंधन के दूसरे दलों की सभाओं में बड़े पैमाने पर नौजवान उमड़ के आ रहा है, और नौजवानों के जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे लगता है कि ये मुद्दा काफी नीचे तक पहुंच गया है और इसका असर जरूर दिखेगा। इसकी काट बीजेपी के पास या एनडीए के पास नहीं है। यद्यपि उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका के साथ अपनी भूमिका को मिला करके एक बड़ी बात की है, जिसकी सर्वत्र निंदा भी हो रही है, कि जिस दिन इलेक्शन घोषित हुआ उसी दिन महिलाओं के नाम 10,000 रुपए की धनराशि जो बतौर कर्ज है और खैरात बताई जा रही है, जो वोट खरीदने के उद्देश्य से भेजी गई है, वो भेजी गई। इस दरमियान भी लगातार इससे पहले दिन 1 करोड़ से कम महिलाओं तक वो राशि पहुंची थी। अब बकौल नीतीश कुमार जी, उनका कल का भाषण है कि अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में ये राशि पहुंच गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ये धनराशि भेजी जा रही है, और हमारा निर्वाचन आयोग इस महापाप को, इस आचार संहिता के उल्लंघन को टुकुर टुकुर देख रहा है। लेकिन महिलाओं के भीतर ये संदेश चला गया है कि ये हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। 10,000 रुपए में कोई कार्यक्रम, कोई बिजनेस या कोई कारोबार शुरू हो नहीं सकता है। कुल्हड़ बनाने का प्रोजेक्ट डालने के लिए भी आजकल कम से कम 25-30 हजार रुपए चाहिए। 10,000 में क्या होगा? ये सब बेचारी डिफॉल्टर हो जाएंगी, और इनके दरों पर 6 महीने बाद कुरक अमीन जो होते हैं, जो हवालात में पहुंचाते हैं, वो दस्तक देंगे और वो बड़े संकट में पड़ने जा रही हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने तौर पर ये निश्चित किया है, इन महिलाओं को हम इस तरह प्रताड़ित नहीं होने देंगे। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसकी कोई समीक्षा नहीं, इस राशि को माफ कराने का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रयास करेगी। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि महागठबंधन के अभियान की और मुद्दा आधारित अभियान की कोई काट नहीं है। तो जैसा कि कॉमरेड डी राजा ने कहा, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पर उतर आई है। उस पार्टी में जो थोड़ा सा शालीन व्यक्ति माना जाता था, वो नितिन गडकरी साहब माने जाते थे कि वो विपक्ष के प्रति एक लिबरल उदार रवैया रखते हैं। वो भी कल जिस तरह की वाणी बोले हैं, जिस तरह की दूषित भाषा बोले हैं, इससे लग गया कि वहां कुछ काजल की कोठरी में सब काले ही काले हैं। ये स्पष्ट हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई जंगल राज कह रहा है, कोई अप्पू कप्पू सप्पू कह रहा है। और एक उनका जुमला, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, अलीगढ़ में जब भाषण देंगे राजनाथ जी तो कहेंगे अलीगढ़ में बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान की गोली का जवाब देगा। बिहार में आए हैं अमित शाह जी तो यहां बोल रहे हैं बिहार का बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बात नहीं करते। वो
वो भारत की समग्रता की बात नहीं करते। वो जहां जिस जगह चुनाव होता है वहां वैसे ही जुमले छोड़ते हैं और छोड़ रहे हैं। जंगल राज की बात वो करेंगे जिनके राज में चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशी के समर्थक पर, विपक्ष के प्रत्याशी के समर्थक पर हमला होता है, उसकी हत्या होता है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है। वो लोग अगर जंगल राज की बात करें तो उससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। चुनाव के दरमियान भी आज एक नया पुल गिर गया। मैं तो कहता हूं पुल गिरने का रिकॉर्ड बिहार के नाम है। सबसे ज्यादा पुल हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य में गिरते हैं तो बिहार में गिरते हैं। नए पुल बनते हुए पुल, पुराने गिरे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराने खड़े हुए हैं अंग्रेजों के जमाने के पुल, लेकिन नीतीश जी के जमाने में बने हुए पुल धराशायी हो रहे हैं। तो ये सारी तस्वीर जनता के सामने आ गई है। जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। मूड तो जो वोट चोर यात्रा के दरमियान ही बन गया था, क्योंकि जिस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी थी, उससे साबित हो गया था बिहार बदलाव की ओर है। और अब ये और साबित हो गया है बिहार बदलाव की ओर है। एक अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं, आने वाले 2 दिनों में जो साइलेंस के दिन होते हैं, बड़े पैमाने पर शराब बांटी जाएगी, नगदी बांटी जाएगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश से, झारखंड से ट्रक के ट्रक शराब आ रहे हैं, टोकन के तौर पर कुछ ट्रक पकड़ लिए गए, अखबारों में दे दिया गया। लेकिन जिस तरह से आ रही है शराब, मैं यूपी का हूं, मुझे मालूम है, बॉर्डर के जिलों के लोग बता रहे हैं, तो ये किया जाएगा। और दूसरे रिगिंग के प्रयास भी जारी हैं। एक आईएएस अधिकारी ने अपने एक रिलेटिव को कहा, नाम नहीं कोट किया जा सकता, संकट में पड़ जाएंगे, कि देखिए वो सीट, मेरे जिले की उन सीटों को हार रही है एनडीए, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा दबाव है। तो ये दबाव किसके लिए है? वो महागठबंधन के लिए तो है, हो नहीं सकता। तो ये 3-4 बातें हुई। बिहार के मतदाताओं को चाहिए कि वो ऐसे लालचों को ठुकरा दें, शराब या पैसे की जो है उसको सब ठुकरा दें, और महागठबंधन के पक्ष में बदलाव के लिए जो वातावरण बना है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बिहार के विकास के लिए जो वातावरण बना है, उसे बिल्कुल बचा करके रखें। और आने वाले 6 तारीख को अथवा 11 तारीख को जब मतदान हो, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जहां खड़े हैं उनके हसिया वाली छाप पर बटन दबा करके, और बाकी महागठबंधन के प्रत्याशी जहां खड़े हैं उनके छाप पर बटन दबा करके कामयाब बनाएं, महागठबंधन की सरकार बनाएं। मैं अपनी ओर से ये बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, और गठबंधन के साथियों को भी, कि जिन 9 सीटों को छोड़ के 234 सीटों पर महागठबंधन लड़ रहा है, 9 पे सीपीआई लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक साथी महागठबंधन के प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए काम कर रहा है और अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए काम कर रहा है। मेरी अपील है कि मतदान के दिन चूके नहीं, बड़े पैमाने पर मतदान करें और महागठबंधन को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।